जय हिंद दोस्तों, मैं हूं हसन मेहंदी खान और आप देख रहे हैं हर पल इंडिया। इस समय हम सुल्तानपुर के कलेक्ट्रेट में मौजूद हैं और हमारे साथ ये पीड़ित परिवार है। उनका नाम है अशोक निषाद और ये आज यहाँ कलेक्ट्रेट में आए हुए हैं, जनता दरबार में आए हुए हैं और पुलिस अधीक्षक को एप्लीकेशन देने के लिए। तो आइए इनसे हम जानते हैं, इनसे बात करते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है, किस बात को लेकर के ये यहाँ पर आए हुए थे अपना प्रार्थना पत्र लेकर के पुलिस अधीक्षक को देने के लिए। तो अशोक जी, हम आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आपने जो पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र दिया वो किस संबंध में आपने दिया? मैंने इस संबंध में दिया है कि कल मैं 11:30 बजे अपने बच्चों को लेने घर से निकला तो पहले से रंजिश रखती थी। पहले हमारे मकान में कुछ लड़कियां एज आ किराएदार रहती थी जो बच्चलन टाइप की थी, तो उनके पास अक्सर लड़के आते रहते थे, जिस कारण हमने वहाँ से रूम खाली करा दिया। तभी से वो रंजिश रखने लगी और पूर्व में भी उन्होंने एक वीडियो बनाया कि मैं मर रही हूँ और क्या बोलते हैं, मुझे ब्लैकमेल करने लगी कि मुझे 25,000 रुपये दे दो, नहीं तो तुम्हें रेप केस में फंसा दूँगी और तुम्हें जेल भिजवा दूँगी। ये 6 महीने पहले 6 महीने पहले का प्रकरण है। उसके बाद अभी फिर 6 जून को उन्होंने क्या बोलते हैं एप्लीकेशन दी, तो फिर पुलिस ने मुझे फ़ोन किया, तो फिर मैंने क्या बोलते हैं मैंने भी अपनी पत्नी के नाम से क्रॉस एप्लीकेशन डलवाई, तो उन्होंने 107/116 का मुकदमा कायम कर दिया, जिसके परिप्रेक्ष्य उन्होंने कल मुझे घेर कर, मैं जब घर से निकला बच्चों को लेने के लिए, तो पहले से वहाँ पर मौजूद आरती यादव, ममता यादव और सोनी यादव और उसकी माँ दयावंती यादव और उसका बेटा विजय यादव और 1-2 लोग अन्य और भी थे साथ में, जिन्हें मैं नहीं पहचानता था। अच्छा, 6 महीने पहले जो मामला हुआ था तो उसमें क्या कुछ सुलह समझौता उस वक्त हुआ था या? हाँ, पुलिस ने चौकी में एक सुलह समझौता करवा दिया। किस चौकी में? निराला नगर चौकी में। अच्छा जी, वहाँ सुलह समझौता हुआ? हाँ, सुलह समझौता हुआ था। तो उसमें सुलह समझौते में क्या लिखा गया था? उसमें सिर्फ ये लिखा गया था कि इनका और हमारा एक मतलब चैटिंग को लेके विवाद था और जो भी पहले कॉल करेगा या जो भी वो करेगा वही प्रथम दृष्टया दोषी पाया जाएगा। अच्छा। और मैंने कल आज भी पुलिस अधीक्षक से ये कहा और पहले भी मैंने ये बात अपनी रखी थी कि साहब मेरी 2.5 साल की कॉल रिकॉर्ड्स निकलवा लीजिए, अगर इसके नंबर पर मेरी एक भी कॉल मिल जाए तो आप मुझे जेल भिजवा दीजिए। तो कल आप जब कोतवाली गए थे तो वहाँ आपके साथ क्या हुआ? कोतवाली जब मैं गया और तो वहाँ उन्होंने क्या बोलते हैं, मैं प्रताड़ित भी मैं ही था, उन लोगों ने मारा भी मुझे, मेरी चेन छीन ले गए थे, मेरा मोबाइल छीन ले गए थे। मैंने अपनी बात रखनी चाहिए, प्रार्थना पत्र देना चाहा तो वहाँ पर किसी ने मेरा प्रार्थना पत्र लिया नहीं, उल्टे मेरे ही ऊपर मेरे और मेरी पत्नी के ऊपर ही केस लगाकर 151 और 323, 504 और 1-2 अन्य धाराएँ लगाकर मेरा ही चालान कर दिया। और मुझे वहाँ पर एक SI थे शिवानंद यादव, घंटागढ़ चौकी इंचार्ज हैं शायद, तो उन्होंने मुझे बुरी तरीके से पीटा, जिसका ये निशान भी देखिए, ये सब पूरा बना हुआ है एकदम बुरी तरीके से। मेरे कान में काफ़ी चोट आई है, तो आप देख सकते हो दोस्तों, इनको काफ़ी चोट लगी है। अच्छा, तो आपको उन्होंने जब आप कोतवाली के अंदर गए जी, तो आपने अपनी बात कही होगी? उन्होंने मेरी बात सुननी ही नहीं चाहिए, उन्होंने सीधे बुलाया अंदर चैम्बर में ले जाके मारना पीटना चालू कर दिया। अच्छा। उसके बाद भी मैंने अपनी बात रखनी चाहिए तो उन्होंने मेरी कोई बात नहीं सुनी। मतलब एक यादव दूसरे यादव का पक्ष ले रहा था वो, उन्होंने टोटल जातिवाद करा, इस वजह से उन्होंने क्या बोलते हैं और मुझे मल्ला कह के भद्दी मतलब आप शब्दों का यूज़ भी किया। अच्छा, आपको भद्दी गाली शब्दों का प्रयोग किया और जाति सूचक शब्दों से? हाँ, जाति सूचक शब्दों से मतलब नवाजा गया। अच्छा, तो आपने उस टाइम जब आपके साथ ये घटना घटी उस टाइम कोतवाल साहब से आपने इस बात को नहीं कहा? कोतवाल साहब उस टाइम थे नहीं जी। तो आपने उनसे पूछा नहीं कि आप हमको क्यों मार रहे हैं? मैंने उनसे पूछा, मैंने अपनी बात रखनी चाहिए, पर वो मेरी कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे, बस वो गालियाँ दे रहे थे और मार रहे थे। अच्छा जी, क्योंकि यादव थे? वो यादव थे और जिनका मैटर है वो भी यादव है। वो भी यादव थे जी। तो यादव हो गए एक? हाँ, यादव एक हो गए। निषाद को कर दी पिटाई थाने के अंदर, जबकि मैंने अपने मोबाइल में उसका वीडियो और सारी प्रूफ भी दिखाना चाहिए, बट उन्होंने उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करा। अच्छा जी, मतलब उसके खिलाफ जो एविडेंस आपने दिखाना चाहा, हाँ, बट उन्होंने मेरे एविडेंस को एक्सेप्ट ही नहीं करा, उन्होंने सीधे जो है चालान काट के जेल मतलब चालान कर दिया। तो दोस्तों मैं कहना चाहूँगा, अभी इनकी पत्नी है उनसे भी हम बात करेंगे कि इनके साथ वहाँ जब ये गए थाने में, कोतवाली थाने में, कोतवाली नगर में, तो इन्होंने अपनी बात कहनी चाहिए लेकिन उन्होंने बात नहीं सुनी, क्योंकि मामला यादव का था। जो इनका विपक्षी है वो यादव और जिन्होंने इनको मारा है, आपने निशान भी देखा, वो भी यादव। तो यादव एक हो गए और ऊपर से भैया अशोक भाई जो हैं ये निकले निषाद छोटी जाति के, तो इनकी उन्होंने बेहतरीन जमकर पिटाई भी कर दी। अपनी जो भी भड़ास थी उन्होंने भड़ास शायद निकाल ली हो जाति के भेदभाव के ऊपर। आइए इनकी हम पत्नी से बात करते हैं। मैडम, क्या नाम है आपका? नूतन निषाद। तो आपको उन्होंने क्यों मारा और आप कोतवाली गई थी? सबसे पहले बताइए, आप कोतवाली गई कैसे? हम कोतवाली नहीं गए थे, कोतवाली के बाहर रोड पे जो रोड आती जाती रोड है वहीं पे बाहर खड़े होकर देख रहे थे लड़कियां अंदर गई हैं या नहीं, बस वही खड़े होकर हम देख रहे थे मेरे पति आए हैं या नहीं, बस वही देखने के लिए हम खड़े थे। तब
खड़े हुए थे तब तक वहाँ महिला दरोगा हमको इशारे में 2 कांस्टेबल भेज के हमको बुलवा के और पकड़ के लेके गई अंदर और बहुत ही मारा, थप्पड़ ही थप्पड़ बहुत मारा, पीटा, बाल बाल नोच के। अच्छा, तो पूछा नहीं मैडम आप हमको क्यों मार रही हैं, मेरी क्या गलती है, मेरा क्या दोष है, क्यों मार रही हैं? मैंने सवाल किया था कि हमको आप क्यों मार रही, तो कह रही थी तुम मुंह बंद करो, मुंह बंद करो, और मेरा मुंह बंद करा के वहीं पे मारा पीटा। हमको बोलने का फिर से बताइए कि आपको किसने मारा? महिला दरोगा इंदू मिश्रा ने हमको बहुत मारा पीटा कल। इंदू मिश्रा से आपकी कोई व्यक्तिगत झगड़ा, कोई लड़ाई, कोई बातचीत है? नहीं, हमारा कोई उनसे कोई मैटर नहीं है, ना कोई जान पहचान है। आपकी उनकी जान पहचान भी नहीं? नहीं, हम पहली बार उनसे मिल रहे थे। तो आपको उन्होंने क्यों मारा, कुछ रीज़न बताया होगा? कोई रीजन नहीं था मेरा, हम केवल इतना ही कह रहे थे कि हम अपने बच्चों को जा रहे थे लेने, वहीं से रिक्शा पकड़ के, बस हम रिक्शा का इंतजार कर रहे थे और तब तक उन्होंने 2 कांस्टेबल भेजा और हमको पकड़ के लेके गई अंदर, बहुत मारा पीटा उन्होंने हमको। अच्छा। और उसमें हमारा कोई मैटर भी नहीं था उसके बावजूद। चलिए, तो दोस्तों इनके साथ पति पत्नी है दोनों, और इनके साथ कल जो थाने के अंदर, कोतवाली नगर थाने के अंदर जो भी वारदात हुई आपने देखा, इन्होंने अपनी बात कही, जो भी घटना घटी इसका एविडेंस मेरे पास या मेरे चैनल के पास कोई एविडेंस नहीं है। इन्होंने जो पीड़ित परिवार है, पीड़ित पक्ष जो है, उन्होंने जो बताया मैंने आपको वो दिखाया है। इनके साथ इस तरीके की घटना होना वाकई बहुत निंदनीय है, क्योंकि अगर एक सरकारी कर्मचारी है, अगर वो जाति पक्ष लेकर के एक दूसरे गैर जाति के अगर पीड़ित को उल्टा ही मारती है और उसके खिलाफ वन साइडेड कार्रवाई करती है, तो ये कानून के खिलाफ है। दूसरी बात हम कहना चाहेंगे, चूँकि भाई छोटी जाति के हैं, इनको कोई भी ढोल की तरीके आए बजाए चला जाए वो अलग की बात है, क्योंकि ये छोटी जात के हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा, इन्हीं के समाज के क्या कहते हैं, मौजूदा अभी हाल में सांसद चुने गए हैं, रामभुवाल निषाद जो सांसद चुने गए हुए हैं, और उनको टिकट मिला हुआ था यादव की पार्टी से, समाजवादी पार्टी से, जो कि गठबंधन के साथ था। तो एक यादव टिकट दे रहा है दूसरे भुवाल निषाद समाज को, और उसका सांसद होने के बाद भी इनकी जो है थाने के अंदर नहीं सुनी गई। इनको वहाँ पे पति और पत्नी दोनों को, एक को नहीं, बड़े दुख की बात ये है कि अगर एक को मारते तो चलो कुछ गुंजाइश होती कि पति को मार दिया इसकी गलती होगी, नहीं, पति को तो मारा ही, आपने निशान भी देखा, और ऊपर से पत्नी को भी मारा गया। महिला कांस्टेबल या 2 जो भी इंचार्ज थी उनके द्वारा मारा गया। तो ये इससे हम क्या समझें कि क्या जातिवाद पे अब काम होगा? एक यादव का पक्ष लेगा? क्या निषाद है तो क्या निषाद की जो है कोई सुनवाई नहीं होगी? उसके साथ क्या न्याय नहीं होगा? ये तो मौजूदा सरकार के ऊपर इस तरीके के जो भी कर्मचारी हैं, चाहे वो एसआई हैं, चाहे वो कांस्टेबल हैं, इस तरीके से जो घृणित कार्य कर रहे हैं, वो मौजूदा सरकार के ऊपर एक दाग लगा रहे हैं, एक धब्बा लगा रहे हैं। अब देखना ये है, इनसे एक बार और हम बात करेंगे कि अगर जो इन्होंने आज एप्लीकेशन दिया है, क्या कहते हैं, पुलिस अधीक्षक को, अगर उस पर कार्रवाई नहीं होती तब ये लोग कहाँ जाएंगे और क्या करेंगे? अगर जो आज आपने एप्लीकेशन दिया है, अगर आपके हिसाब से अगर कार्रवाई नहीं होती है उन लोगों के ऊपर जिन्होंने आपको मारा पीटा या जो आपके विपक्षी हैं, तब आप क्या करेंगे? मैं अपने निषाद समाज के लोगों को लेकर धरना प्रदर्शन करूँगा कलेक्ट्रेट में। तो क्या आप कानून का जो वो दायरा है, जिस दायरे से काम होना, उसका आप इंतजार नहीं करेंगे क्या? अरे मैं देखता हूँ क्या कार्रवाई करते हैं, अगर कार्रवाई नहीं होती तो उस कंडीशन में अपने समाज के लोगों को लेकर इकट्ठा करके मैं धरना प्रदर्शन करूँगा कि मेरी कार्रवाई मेरे खिलाफ जो भी हुआ है और जो भी अगेंस्ट पार्टी है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अच्छा, तो अब देखा आप लोगों ने, इन्होंने क्या कहा कि अगर ये थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे, अगर कार्रवाई नहीं होती है उनके खिलाफ, तो ये लोग जो है अपने समाज के सभी को इकट्ठा करके और जो भी इनको करना होगा, धरना प्रदर्शन या जहाँ भी जाना होगा, चाहे वो अपने क्या कहते हैं नए निर्वाचित सांसद के यहाँ जाना होगा, रामभुवाल के यहाँ, या जहाँ भी उनको जाना होगा जाएंगे और अपने न्याय के हक की लड़ाई लड़ेंगे। तो आप देख रहे थे हसन मेहंदी खान के साथ हर्पल इंडिया, सुल्तानपुर।